हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखिए और बहुत ही शांति से देखिए। आपके पास अभी वक्त नहीं होगा तो बाद में देखिए, लेकिन इसको पूरा देखिए क्योंकि इट विल बी द परफेक्ट गाइड फॉर स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर में मार्केट से कब और कैसे और कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। कल मैंने क्या बताया था आपको, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा कि कल मैंने ये बताया था कि एक्सपायरी है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने मार्केट की सिचुएशन बताई थी कि इस सिचुएशन में हम हैं। पहले ऐसी सिचुएशन बनी थी तो वैसे सिचुएशन में अब हमने बनना स्टार्ट किया है। जैसे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर चली गई थी, यानी हायर हाइज बनाया था। अभी भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे गई है। और हर बार में इम्पोर्टेंट ऐसा है कि लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर बना के वो ऊपर चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये एरो बताया था तो ये क्लिक बेट नहीं था। इसमें क्या था, मैंने ये बताया था एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट क्या करना है, तो मैंने ये एरो से यहाँ पे ये बताया था। तो हम देखते हैं कि आज क्या हुआ है और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपकी आंखें खुल जाएंगी ऐसे लेवल्स में आपको बताने वाला। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। सो गाइज, यहाँ पे हमारा चार्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने कल अपने थंबनेल पे बना के दिया था आपको, तो ये स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए और कुछ सिमिलरिटीज़ आपको अगर नज़र आ रही है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। ऑलराइट, सो ये देखिए, आई एम ड्राइंग दिस चार्ट। सो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद वी कांट एक्सपेक्ट मच ऑफ थिंग्स। यहाँ पे चर्निंग हो सकती है, देन इट कैन टेक द अबव लिक्विडिटी, ऑलराइट, द अबव लिक्विडिटी, एंड देन इट कैन गो डाउन। ऑलराइट, सो उसने क्या किया, चर्निंग होने के बाद दोनों साइड की लिक्विडिटी को ले लिया और बना भी दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, एंड देन इट टुक द लिक्विडिटी टू द अपसाइड। एंड देन लिक्विडिटी भी उन्होंने कहाँ तक ली थी, ये देखिए, इस लेवल तक, हमारा फेवरेट मार्केट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, फेवरेट मार्केट पैटर्न ही है। ऑलराइट, तो ये देखिए ऐसा है। तो यहाँ तक उन्होंने लिक्विडिटी ली, उसके बाद में उन्होंने नीचे की लिक्विडिटी ब्रेक कर दी है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच होता है। कल मतलब ये होने से पहले हमने ये एक्सपेक्ट किया था। तो ये एक्सपेक्ट कैसे किया था, क्यों किया था, क्योंकि एक्सपायरी है और मार्केट ने ऑलरेडी एक मूव देने के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से सीधी तरह नीचे जाएगी या फिर यहाँ से सीधी तरह ऊपर जाएगी। हमने रीज़नेबल मार्केट से एक्सपेक्ट किया तो हमें मार्केट रीज़नेबल से ज़्यादा हमें पैसे देने वाला है। कल आपने जो भी किसी यूट्यूबर्स की या फिर कोई भी गाइडेंस करने वालों का वीडियो अगर देखा होगा कि जिसमें जैकपॉट स्ट्रैटेजी, कल ब्लास्ट होगा, एक्सपायरी जैकपॉट, एक्सपायरी धूम, सब कुछ, तो वो सब को आप थोड़ा सा आपके मन में से निकाल दीजिए। क्योंकि हम जब रीज़नेबल एक्सपेक्ट करते हैं तो हम काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस दिशा में भी हम एक अच्छे ट्रेड में पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हमने इसमें कामकाज कैसे कर सकते थे और मैं इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट को यूज़ करके कैसे ट्रेड को फॉलो करके उसको ट्रेड में कन्वर्ट करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। तो ये सब खिचड़ी जो है, इस खिचड़ी का रेसिपी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दिस विल बी द इंट्राडे में कैसे हम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ये वो रेसिपी होगा। उसके बाद में मैं ये बताऊँगा कि इसको ट्रेड कैसे किया था, एंड देन आई विल टेल यू कि कल हमें कैसे काम करना है, मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है कल में, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। लेट्स गो ऑन टू आवर स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट ने प्रोग्रेस की थी तो मैंने वहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स के नॉलेज से, वो मैंने वहाँ पे प्लॉट किया। तो वो हमें हमेशा
ये गाइडेंस देता है कि अब मार्केट यहाँ से किस तरह से मूव कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ आपको ये रुपी का साइन दिखेगा, जहाँ जहाँ रुपी का साइन ब्लू में होगा वो लिक्विडिटी बनाई है, लेनी बाकी है, और जहाँ जहाँ रेड है वो लिक्विडिटी बनाई थी और उसके बाद में उसको कैप्चर की गई है। ऐसे करके मैं लिक्विडिटी को यहाँ पे चार्ट पे बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ओपन होने के बाद इसके ऊपर की लिक्विडिटी, जैसे ये ब्लू लाइन है उसके ऊपर की लिक्विडिटी, ब्लू लाइन इज ए लिक्विडिटी, तो ब्लू लाइन की लिक्विडिटी को यहाँ पे उसने कैप्चर किया, क्रिएटेड अ कॉमन लिक्विडिटी। यहाँ पे एक कॉमन लिक्विडिटी को तैयार किया। कॉमन लिक्विडिटी का मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को क्रिएट किया। जैसे ही इसने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को क्रिएट किया था, तो एज अ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये ऐसा मैंने भाप लिया था कि यहाँ से लिक्विडिटी अगर क्रिएट हो रही है तो लिक्विडिटी ली भी जा सकती है, और लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ से दूर भेजना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, इसके ऊपर बार बार हाइज बनाए गए हैं, तो ये लिक्विडिटी मार्केट लेने वाला है, तो इसको लेने से पहले मार्केट को आपको दूर भेजना होगा। ऑलराइट, आपके सेंटिमेंट्स में, आपके मन में नहीं आना चाहिए कि यहाँ मार्केट यहाँ पे आ सकता है, तो मार्केट को यहाँ से दूर लेने जाना इम्पोर्टेंट होगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्केट कभी भी एक फ्रेश लिक्विडिटी को ब्रेक करके फ्रेश लिक्विडिटी बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसने कल की लिक्विडिटी को ब्रेक किया, वापस अपनी फ्रेश लिक्विडिटी को यहाँ पे बनाया था। नीचे मैंने जैसे ये ग्रे पोर्शन दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, और ये भी एक ग्रे पोर्शन है, उसके अंदर ही दो ग्रे पोर्शन है, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें छोटे टाइम फ्रेम्स के ऑर्डर ब्लॉक को बनाया गया है। उसमें ये जो ग्रीन लाइन है वो पूरी कैंडल है, यानी दिस इज़ लाइक कैंडल है ये, और ये इसका विक है। और विक यानी क्या है, मैं इसको बोलता हूँ एक्स्ट्रा मूव। तो ये एक्स्ट्रा मूव का ये जो लाइन है, ये पर्पल लाइन, पिंक लाइन, एंड देन दिस इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। सो मैंने ये पहले भी आपको बताया है, ये मैं हमेशा ड्रॉ करके रखता हूँ, ये कभी भी फ्यूचर में हमको काम आ सकता है। सो यहाँ पे उसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया। मैंने देखा यहाँ पे कि उसने ऑर्डर ब्लॉक को अभी टच नहीं किया, लिक्विडिटी को क्रिएट किया, देन इट वेंट अपसाइड जाने का रीज़न क्या था, एक लिक्विडिटी को तैयार तो करना ही था, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी भी स्ट्रांग बनानी थी। जब यहाँ की लिक्विडिटी भी स्ट्रांग बनती है, यहाँ की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनती है, तो यहाँ पे अंदाज़ा लग जाता है कि किसी एक लिक्विडिटी को लेके मार्केट एक तरफ स्ट्रांग मूव कर सकता है। सो आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू टेक ट्रेड्स एंड देन दिस हैपेंड, दिस पोर्शन केम। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया गया था। जैसे मार्केट जब लोअर लोज बना रहा था, यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बना रहा था, तो यहाँ पे उसने हाई ब्रेक कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि इसने 2 बार के लिए अपना स्विंग्स को तोड़ भी दिया है। सो दिस वॉज गोइंग टू बी आवर ट्रेड। ओके, हाँ, उससे पहले ये एक ट्रेड थी। ये देखिए, ये मेरी फेवरेट ट्रेड है, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कॉमन लिक्विडिटी बनती है और उसके पहले अगर हमारे पास एक वीक होती है ऐसी, ऑलराइट, और कॉमन लिक्विडिटी के बाद यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा मूव ट्रेड बोलता हूँ मैं। ऑलराइट, तो वो एक्स्ट्रा मूव ट्रेड यहाँ पे हमें दिख गई थी। देखिए इस लाइन पे ये जो एक्स्ट्रा मूव उसने बनाया था लिक्विडिटी के लिए, एक्स्ट्रा मूव के बाद मार्केट सीधा ऊपर गया था, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने एक ऑर्डर ब्लॉक, बॉक्स ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। एक्स्ट्रा मूव थी जहाँ पे मैंने, देखिए EM एक्स्ट्रा मूव, और उसको मैं बोलता हूँ कि स्विंग टेस्टिंग। तो वो उसके लिए वो जरूर आएगा। जैसे उसके लिए आया तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लॉट कर दिया था, और उसका जो स्टॉप लॉस था, हमने ये जो ग्रे पोर्शन है, ग्रे पोर्शन के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि वो टोटल ये इतना बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑलराइट, तो ऑर्डर ब्लॉक का सबसे नीचे के सिरे को हमने एज ए स्टॉप लॉस रखा था, एंड देन इट केम डाउन। सो मार्केट्स के यहाँ पे नीचे आने के बाद वी सॉ दैट इट टुक दिस ऑर्डर ब्लॉक, इट टचेज इट ऑर्डर ब्लॉक, प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है लाइन, उस कैंडल के हाई को उसने टच किया है। उसके ऊपर जाने के बाद इट वाज कंफर्म दैट कि यहाँ से अब एक और लो शायद ही नहीं बनेगा। उसके बाद में जब इसने ये हाई को तोड़ा, तो मैंने ये लाइन प्लॉट कर दी, विच इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। उस लाइन को प्लॉट करने के बाद उसने यहाँ पे उसको टच करके ट्रेड कर रहा था, एंड देन यू कैन सी अगेन हेयर, यहाँ पे आप देखिए कि
यहाँ पे फिब 62 ये डाला है। जैसे ही मार्केट कभी भी अपना कोई भी अच्छा स्विंग वो क्रिएट करता है, उसके पहले अगर कोई भी हाई ब्रेक करता है और लो ब्रेक करता है, मतलब लो ब्रेक करके हाई ब्रेक करता है, तो ये फिबोनाची का एक बहुत ही पॉसिबल ट्रेड हो जाता है कि ये सक्सेस होगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची का भी ट्रेड यहाँ पे लगा दिया था। जैसे इस मार्केट स्ट्रक्चर पे एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, ऑलराइट, और फिबोनाची का लाइन जो है यहाँ पे आ रहा था, ऑलराइट। कभी भी ऐसा होता है कि फिबोनाची की लाइन को टच करके थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ड्रॉडाउन मिलता है, या फिर वो 0.79 तक ड्रॉडाउन मिल के मार्केट ऊपर चले जा सकता है, ठीक है। तो ये भी ये यहाँ पे फिब ट्रेड मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला था, ऑलराइट। सो ये मैंने मार्क करके थी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3.4 पॉइंट। सो जिस तरह से एक मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हो गया था, जिसका एंट्री यहाँ से मिला था, मार्केट स्ट्रक्चर का एंट्री यहाँ से था, एक्स्ट्रा मूव का एंट्री यहाँ से था, ऑलराइट, दिस। एंड देन व्हाट इट क्रिएटेड हियर ओवर हियर इज़ कि मार्केट ने यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट किया, ऑलराइट। इट इज़ अ वेरी टाइट बॉक्स और इसमें बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट होता है। इसके ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। जैसे ही ये लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था, तो मैंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। या तो मैंने उसको एंट्री करने के लिए कहा था इस लेवल के ऊपर, ऑलराइट, इस लेवल के ऊपर एंट्री करो, या फिर ये जो एक्स्ट्रा मूव है यहाँ पे, अब ये इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑलराइट। आप देखिए कैसे उसको हैबिचुअल बने देखने के लिए इस एक्स्ट्रा मूव की बात नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा मूव कौन सी बात कर रहा हूँ कि जैसे इसकी लिक्विडिटी को लेने के लिए ये जो एक्स्ट्रा मूव बना था ना, इसकी बात कर रहा था। वो एक्स्ट्रा मूव कहाँ से बना था, तो इस लेवल से बना था। तो इस लेवल पे मैंने एक ट्रेड प्लॉट कर दिया। जैसे मैंने बोला था 700 से हमें यहाँ पे बाय करना है, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया था और उसका स्टॉप लॉस भी इस ग्रे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे के सिरे पे लगा दिया था। जैसे ही मार्केट ने इस बॉक्स की लिक्विडिटी को ब्रेक किया, देन इट टचेस एट 700 एंड देन इट ब्रोक विद 121 पॉइंट्स और 120 पॉइंट्स। यहाँ से लगभग 115 से 120 पॉइंट का एक ही मिनट में मूव आ गया। एंड देन इट रिट्रेस्ड एंड देन टच्ड दिस लाइन विच वाज प्लॉटेड इन एडवांस। और वो लाइन कहाँ पे थी, सी ओवर हियर, ये जो पोर्शन है यहाँ पे थी। तो हमारा यहाँ पे वापस एक हमारा फेवरेट ट्रेड जो मैंने अपने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बताया था, ये ऑलराइट, ये ट्रेड वहाँ पे क्रिएट हो गया, ऑलराइट। सो यहाँ पे वो ट्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया, ऐसा ये ट्रेड। कभी भी जब ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक चढ़ाया जाता है तो वो नीचे आके निकला जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लॉट नहीं किया था। यहाँ इसके बाद आई वाज नॉट वाचिंग द मार्केट। फिर बाद में आने के बाद मैंने ये एक ट्रेड प्लॉट किया था इस ऑर्डर ब्लॉक पे। जो नीचे का मूव है, यहाँ से एक्स्ट्रा मूव नीचे के आया था, तो उसको ऑर्डर ब्लॉक पकड़ के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लॉट किया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे, और ये ट्रेड हमें एक बड़े टारगेट के लिए भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये आपको बताया था ये मूव, ऑलराइट। सो इसी तरह से यहाँ पे भी वो मूव क्रिएट होता है, ये देखिए ऐसा, यहाँ पे भी ये हो सकता था। सो आई वाज प्लानिंग कि ये ट्रेड अगर ले, ऑलरेडी अगर हम प्रॉफिट में हो, तो बाद में अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, और उसका जो पहला जो टारगेट होता है उसमें हम 70% ऑफ द क्वांटिटी को निकाल देंगे, और अगर वो घूमता है तो हम कॉस्ट पे निकल जाएंगे। लेकिन ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, मतलब उस लेवल तक आया नहीं, इसीलिए फिर वो ट्रेड बन नहीं सका। सो लेट्स एंड दिस कन्फ्यूजन ओवर हियर फॉर यू एंड फॉर मी टू। तो इस तरीके से ये ट्रेड अगर हम पकड़ते हैं, ये ट्रेड पकड़ा जा सकता था, तो ये ट्रेड सीधा सीधा इस लिक्विडिटी के नीचे के लिए टारगेट कर सकते थे, क्योंकि जैसे हमने कल ये स्ट्रक्चर देखा था, ऑलराइट। तो ऊपर का लिक्विडिटी जब लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बनाने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद जब लिक्विडिटी बनती है और ऊपर की लिक्विडिटी हम लेते हैं, किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेते हैं, तो फिर जो मूव होती है वो सेकंड साइड की लिक्विडिटी के लिए होती है। पिछले एनालिसिस के वीडियो में मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी बताया था कि ऐसे ही उसके पहले दिन ऐसे ही ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने बताया था कि किस तरीके से उस स्क्रीनशॉट ने काम किया था। आई
थिंक मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। कहाँ पे थी वो ट्रेड? हाँ, यहाँ पे ट्रेड थी, ये देखिए। जब उन्होंने एक कॉमन यहाँ पे कॉमन ये बनाया था, देन इट वाज ओवर हियर, इट वाज एक्स्ट्रा मूव ओवर हियर। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे ट्रेड को लिया था एंड देन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मूव, सॉरी, इस कैंडल पे एक एक्स्ट्रा मूव था यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे। एंड देन आप देखिए कि कॉमन लिक्विडिटी को एक साइड लेने के बाद मार्केट कितनी ज़ोर से नीचे आता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो हर बार मार्केट में एग्जीक्यूट होता है। सो इसी स्ट्रक्चर से ये ट्रेड लिया गया था और ये ट्रेड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुआ था। देखिए, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन बना, नीचे की लिक्विडिटी लिए एक्स्ट्रा मूव था, एक्स्ट्रा मूव से ही उसने टच किया एंड देन टचेस टू द टारगेट एंड देन यहाँ पे भी ये मूव थी। सो दिस इज़ हाउ एन इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स कीप अस टू द राइट साइड। अब ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, मैं अपनी लिक्विडिटी को मार्क करते जा रहा था जब मैंने ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ किया। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सब लिक्विडिटी को यहाँ पे दिख रही है। यानी ये ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें विजुअली दिखता नहीं है, लेकिन हम अगर उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वी नो दैट यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो कोई भी ट्रेंड लाइन या फिर फ्लैग ब्रेकआउट या रिटेल पैटर्न जब ब्रेक होता है तो फिर वो फास्ट भी होता है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो फास्ट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटेल पैटर्न ब्रेक होने के बाद वो पूरी तरह ऊपर जाता है, तो उसके लिए भी एक लिमिटेशन है कि उसको कहाँ से घूमना है। ऑलराइट, सो दिस वाज हाउ वी ट्रेडेड। एक ट्रेड में यहाँ पे प्लान कर रहा था नीचे के लिए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जब यहाँ तक वो आएगा, ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉमन लिक्विडिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी एंड देन इट कुड गो टू टेक दिस ऑर्डर ब्लॉक टू, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है इनको भी ले सकता है एंड देन वी कुड ट्रेड टू द डाउन साइड। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, सो वी डिडंट टेक दैट ट्रेड। So this was the explanation behind how an expiry day also can be traded with an expert move. So let's go on to कि अब यहाँ पे मार्केट में हमें क्या करना है। अब मैं इसको सबको हाइड कर देता हूँ। ऑलराइट, एंड देन विल गो टू स्मॉलर हायर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम बियरिश मोड में नहीं है, ये आपको बता दो। एटलीस्ट अब तक तो भी हम किसी भी बियरिश मोड में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट ने एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मूव दी थी, यहाँ पे उसने एक बेस बनाया एंड देन इट कंटिन्यूड अपसाइड। यहाँ पे एक बेस बनाया एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ। ऑलराइट, एंड देन क्रिएटेड दिस लो अगेन ओवर दिस, और अब हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ इसमें कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बियरिश मोड में हैं। हमेशा देखिए लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। ऑलराइट, अगर मार्केट यहाँ से इस मूवमेंट यहाँ इस तरफ पे आ जाता है, अगर मार्केट यहाँ पे भी आ जाता है तो भी हम बियरिश मोड में नहीं है, क्योंकि ये इक्वल लो हो जाएगा। ऑलराइट, ये हायर लो हो जाएगा, ये उसका इक्वल लो हो जाएगा। ऑलराइट, अगर ये इसको ब्रेक करता है एंड देन इट टेक्स सपोर्ट, देन वी कैन सी कि हमारा लोअर लो बन गया है। एंड व्हेन वी कैन थिंक अबाउट द बियरिश मोड। ऑलराइट, मार्केट में कुछ लोग हैं जो क्रैश चिल्ला रहे हैं, बट हम ऑफिशियली क्रैश में नहीं है। जब होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और हम बड़े क्रैश यानी बड़े रिट्रेसमेंट में आने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा 10,000 पॉइंट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो अगर मुझे जितने व्यू चाहिए उतने मिले तो मैं उसका डिटेल्ड व्यू बनाने वाला हूँ। उसके लिए बहुत टाइम है नीचे आने के लिए। तो लेट्स गो ऑन टू आवर एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटा अगर कलेक्ट करना चाहे तो मैं आपको बता दूँ हमारे पास डेटा क्या है। वी डोंट हैव टू प्रेडिक्ट द मार्केट कि मार्केट क्या कर सकता है, वी जस्ट हैव टू कलेक्ट द डेटा ओवर हियर। तो यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है कि देखो जहाँ से ये लिक्विडिटी को ब्रेक किया था। ऑलराइट, लिक्विडिटी को नीचे ब्रेक करके मार्केट ऊपर गए थे। ऑलराइट, सो हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि देखो ये पॉइंट है, लेकिन मैं ये पॉइंट लूँगा, ये पॉइंट भी है, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट था ऑलराइट लिक्विडिटी का, मतलब लास्ट पॉइंट था जहाँ से मार्केट ऊपर गया है।
ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, मतलब यहाँ से ये जो है ये हमारी एक्स्ट्रा मूव है। ऑलराइट, तो हमेशा हमें पता है कि एक्स्ट्रा मूव जो होती है उसको मार्केट यहाँ पे टच करके नीचे आ सकता है। ऐसी ट्रेड हमने कई बार की है। सो मार्केट यहाँ पे आ सकता है ऊपर जाने से पहले, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको और एक बात बताता हूँ इसी लेवल का। ये देखिए यहाँ पे जब कॉमन लिक्विडिटी थी यहाँ पे, तो मार्केट ने ऊपर जाके मार्केट नीचे आया है। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने जैसे मैंने आपको कहा था मार्केट एक सिरे में होती है और एक साइड की लिक्विडिटी देने के बाद वो सीधे एक स्ट्रॉन्ग मूव बना के उसके नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। सो यहाँ पे भी मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करते सीधे ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब ये ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब कहाँ तक करने गया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप ये देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये, ऑलराइट, इस लिक्विडिटी से यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी, उसके नीचे लिक्विडिटी को ब्रेक किया एंड देन ऊपर लिक्विडिटी गई। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है अभी, ये पॉइंट है जहाँ पे एक कॉमन हाइज बनाए एंड देन उसके ऊपर की लिक्विडिटी को ब्रेक किया गया एंड देन मार्केट केम डाउन। सो ये जो पॉइंट है, तो ये देखिए मार्केट एग्जैक्टली लिक्विडिटी को यहाँ तक लिया, उसके जो एक्स्ट्रा मूव यहाँ पे डाला था उसने, तो एक्स्ट्रा मूव को मिलने गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे और एक पॉइंट हमें डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए ऐसा मिलता है कि ये देखिए ये जो लो है और आज का ये जो लो है वो बिल्कुल भी एक इक्वल लो की तरह काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर ये इक्वल लो की तरह काम कर रहे हैं तो इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है। ऑलराइट, लिक्विडिटी है यानी क्या है कि मार्केट यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी को लेने के लिए आ सकता है। अगर ये लिक्विडिटी को लेने के लिए आ जाए, ये लो तोड़ते, क्या ये बेयरिश है? नहीं, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर ऐसा है। ऑलराइट, अगर ऐसा भी होता है तो ये लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को ले सकता है। सो हमें क्या करना है, अभी हमें इसको एनालिसिस करना है कि ये किस तरह से आ सकता है, कितना आ सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने जैसे कौन से हैं, तो जहाँ तक हम सोचते हैं उससे एक कदम ज़्यादा मार्केट सोचता है या फिर इंस्टीट्यूशन सोचते हैं, तो हम भी एक कदम ज़्यादा उनके आगे सोचने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और वो लेवल्स एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑलराइट, I need to draw exact line so it will be okay। assume कीजिए ये exact line है क्योंकि ये यहाँ पे correspond होती है यहाँ पे। ओके फाइन, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉमन लिक्विडिटी है अभी। ऑलराइट, मार्केट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ये सब बोलना भी बंद कर दीजिए, लिक्विडिटी की भाषा में बात कीजिए, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है? ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स फ्लो है, ऑर्डर का क्रिएशन और ऑर्डर को ग्रैब करना, हंटिंग करना, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लिक्विडिटी है हमारे पास और यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई थी, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मार्केट को यहाँ से लेना ज़रूरी है। तो मार्केट शायद इसके नीचे नहीं आएगी, मार्केट यहाँ से भी एक्स्ट्रा पोर्शन को लेके ऊपर जा सकती है, जैसे हमने हर बार देखा है। सो दूसरा पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये लो। ऑलराइट, तो ये लो, तो इस डेटा को हम यूज़ करके हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे इसको टच करके नीचे आया, तो यहाँ तक का तो क्वेश्चन फ़िलहाल के लिए ख़त्म होता है। ऑलराइट, लेकिन हम इसको देखते हैं कि मार्केट अब हमें, अगर इंस्टीट्यूशंस को या स्मार्ट मनी को अगर यहाँ से नीचे आके ऊपर जाना है तो हमें उसके अपोजिट में ट्रेड करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। आज थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए तो ध्यान से देखिए। तो अगर मार्केट ने ऐसा सोचा कि कल इसके नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर की लिक्विडिटी बनाएगा, तो मार्केट कहीं से ओपन होके नीचे की तरफ एक, यहाँ पे नीचे की तरफ एक विक बना के मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। ऑलराइट, एंड देन इट कुड गो ओवर हियर एंड देन कम डाउन।
तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। वो डेटा क्या है, यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्रैब करने के बाद ये जो विक देख रहे हैं उस विक को देखिए और इस कैंडल को देखिए। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलराइट। ऑर्डर ब्लॉक का ये जो कैंडल है उसका नीचे का सिरा ये है, ऑलराइट। और ये जो एक्स्ट्रा मूव जो उसने दिया है ऊपर की तरफ वो ये है। हमेशा मैं एक्स्ट्रा मूव पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद भी एक्स्ट्रा मूव को लेने के लिए मार्केट शायद वहाँ पे वापस आ सकता है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मार्केट नीचे की लिक्विडिटी कल, क्योंकि क्या है ना, ऑलरेडी वो लिक्विडिटी क्रिएट करके जाते हैं और दूसरे दिन वापस लिक्विडिटी लेने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई थी, यहाँ पे ऊपर की तरफ गए एंड देन इट केम डाउन। तो नॉट दिस एग्जांपल, मार्केट हर बार अपनी एक नई लिक्विडिटी क्रिएट करके फ्रेश लिक्विडिटी भी क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की और यहाँ पे ओपन होके ये लिक्विडिटी लेके यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। तो मार्केट यहाँ से इस तरह से काम कर सकता है, ऑलराइट। So it could create the highs like this, it could take the order block, extra move and then it could come down. extra move को अगर हम मिलता है, extra move तक अगर कैंडल आती है तो हमें यहीं से सेल करना है। ऊपर की स्टॉप लॉस रखनी है। ये स्टॉप लॉस हिट हो गई, हिट भी हो गई तो भी चलेगा, क्योंकि ये देखिए इतना सा हमारा रिस्क होगा और इतना बड़ा हमारा रिवॉर्ड होगा, ऑलराइट। तो ये हम छोड़ नहीं सकते, इसको स्टॉप लॉस हिट कर सकते तो भी चलेगा। यहाँ पे एंट्री करेंगे 50% क्वान्टिटी से ही, ऑलराइट, क्योंकि 50% क्वांटिटी को एटलीस्ट ये पूरा मूव मिलेगा। बाकी का 50% क्वांटिटी हम जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा बनेगा तब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये कब करना है, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बनाए यहाँ तक और उसके बाद में लिक्विडिटी को ऊपर की तरफ गैप करने जाए, इस एक्स्ट्रा मूव की टच करने जाए, तब हमें ये ट्रेड करना है। अगर मान लो वहाँ तक नहीं आता है, ऑलराइट, वहाँ तक नहीं आता है और सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बनने देना है एंड देन वी विल ट्रेड। ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करेंगे हम, मार्केट स्ट्रक्चर बनने देंगे एंड देन वी विल ट्रेड टू द डाउन साइड, ऑलराइट। और दूसरा क्या बताया मैंने कि यहाँ का तक अगर मिले तो फिर सीधे से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, देखिए कि मार्केट अगर ऊपर आए, ऑलराइट, और ये ऑर्डर ब्लॉक को ले अगर हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे सीधा, तो मार्केट नीचे तो आएगी किसी लिक्विडिटी को लेके, लेकिन वापस इस लेवल को छूने के लिए आ सकती है। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर ही होगा, हिट होने का डर नहीं है। लेकिन अगर मान लो उसने उसकी भी लिक्विडिटी को लेने के लिए ट्राई किया तो हम बाहर निकल सकते हैं। सो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद हमारा ट्रेड होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टच करने के बाद हमारा ट्रेड होगा स्ट्रक्चर ब्रेक में, ऑलराइट। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट में हमारा स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक में हमारा ट्रेड होगा। दूसरा होगा हमारा ट्रेड एक सीधा डायरेक्ट ट्रेड होगा, हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत सही मिलेगा हमें उसमें यहाँ पे ऐसा। लेकिन याद रखिए उसको लेने के लिए पहले लिक्विडिटी तो बिल्कुल बनेगी ऐसी, उसके बाद में ये ट्रेड मिलेगा हमें सीधे सीधे। एक ये सिनेरियो होगा कि यहाँ पे वीक बना के ऊपर गया, लिक्विडिटी बना के ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक और एक्स्ट्रा मूव को ले लिया, एक ये सिनेरियो है। एक ऐसा सिनेरियो होगा कि नीचे की लिक्विडिटी को लेगा नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग करेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं पे ओपन होके वापस इसी में खेलेगा। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम है, यहाँ पे आए मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक होने दीजिए, ऑर्डर ब्लॉक से फिर ट्रेड। अगर ऐसा नहीं होता है सीधा सीधा यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके लिक्विडिटी इस एक्स्ट्रा मूव तक ब्रेक होती है तो हम सीधे सीधे नीचे ट्रेड करेंगे। सेम है, जस्ट ये बताने के लिए ये नहीं किया कि ये एक तो वीक बना सकता है फिर ऊपर जाएगा या फिर बिना वीक बनाए ऊपर जाएगा, ऑलराइट। सो ऊपर से हम ट्रेड करेंगे यहाँ से नीचे के लिए, कहाँ तक करनी है, तो हमें ट्रेड करनी है इस लेवल तक। इस लेवल तक हमारा 80% क्वांटिटी निकल जाना चाहिए, ऑलराइट। अगर मार्केट और ज़्यादा मूड में हो तो हमारा बाकी की क्वांटिटी यहाँ तक निकालेंगे। अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक चर्निंग हो सकती है, लिक्विडिटी क्रिएशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएशन अगर होगा तो ये ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस नीचे आ सकता है, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ तक बहुत लोग 90% लोग सोचेंगे कि यहाँ तक आएगा, ऑलराइट, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे यहाँ तक आएगा ये नहीं सोचेंगे, और इससे भी ज़्यादा यहाँ तक नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा ये भी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे एक
मार्केट स्ट्रक्चर उसने तभी ब्रेक कर दिया था ऑलरेडी इस उसी पोर्शन पे। दूसरे दिन गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होकर इसी लेवल पे उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो एक बार के लिए उन्होंने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लेना यहाँ पे बाकी है। तो आप रेडी रहिए कि मार्केट अगर ब्रेक होता है तो इस लेवल तक भी आ सकता है। तो इस लेवल, ये सरप्राइज़ लेवल रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट इतना आएगा कोई सोचेगा नहीं, ये सरप्राइज़ लेवल रहेगा, ताकि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की यहाँ पे। इसके बाद में देयर विल बी अ वेरी गुड मूव, इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी ले सकता है शायद, क्योंकि अब यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट्स उसको बना रहे हैं और दूसरे दिन गैप अप करके यहाँ पे आएगा एंड देन इट कुड गो अपसाइड। ऑलराइट, तो मार्केट का सरप्राइज़ कैसे हो सकता है हम बता नहीं सकते, इट विल बी अ सरप्राइज़, बट हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि देयर विल बी सरप्राइज एंड सरप्राइज विल बी एट दिस लेवल्स। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है सरप्राइज के लिए। ये लेवल तो ऑब्वियस है मार्केट के लिए कि यहाँ से नीचे आए तो सेलर्स सेल करेंगे यहाँ पे, तो मार्केट को सेलर्स को सेल करने देंगे वो, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेंगे। मतलब उनको पता है कि अगर सेलर्स यहाँ पे सेल करने की सोच रहे हैं तो वो उनको कैसे सेल नहीं करने देना है, ये मार्केट सोचेगी। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे सीधा ऊपर की तरफ वो निकाल सकते हैं और फिर नीचे आ सकते हैं ऑलराइट, या फिर लिक्विडिटी को दे सकते हैं, मतलब सेलर को सेल करने देंगे और फिर अंदर घुसेंगे ऑलराइट। सो किसी भी तरीके से वो सेलर्स को उल्लू बना सकते हैं। हमारा काम क्या है, ऊपर में इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें नीचे की तरफ काम करना है, और हमारा मैक्सिमम लेवल काम करने का रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे 20% को राइड करेंगे, यहाँ तक हम 80% को धीरे धीरे काट के राइड करते रहेंगे। इसके बाद में ये मूव के बाद में आप ऐसा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कीजिए, या फिर ऐसा कंसोलिडेशन ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की लिक्विडिटी लेके वापस मार्केट यहाँ पे आ सकता है। एंड देन यहाँ पे शायद हो सकता है कि एक दिन पूरा लिक्विडिटी में ही गुजर जाए, दूसरे दिन सीधा गैप अप होके मार्केट सीधा ऊपर निकल जाए। क्योंकि जब मार्केट ये सब सीन क्रिएट करता है, अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आएगा इस लेवल तक, या इस लेवल तक जब मार्केट आएगा, इस लेवल के बीच में आपको मार्केट यहाँ पे बेयरिश दिखेगा। इसके बाद में वो बुलिशनेस दिखा सकता है, और बुलिशनेस में एकदम से बेयरिशनेस भी दिखा सकता है, ताकि आप बुलिश होने के बारे में ना सोचें और मार्केट सीधे सीधे निकल जाए। तो ये मार्केट का हमेशा का ट्रेंड है, ये मार्केट ऐसे करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पूरे चर्निंग में मार्केट ने सबको थका दिया और नीचे चले गए थे ऑलराइट। नीचे की लिक्विडिटी ली कहाँ तक, यहाँ तक, ये पोर्शन तक, कि यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा मूव दिया था यहाँ पे, तो सीधा मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे किसी कोई कैच नहीं कर सका। जब हम बेयरिश सेंटिमेंट में होते हैं तो बुलिश सेंटिमेंट जल्दी बनता नहीं है हमारा। बुलिश सेंटिमेंट कहाँ जाके बनता है, फिर बुलिश सेंटिमेंट यहाँ जाके बनता है, और फिर यहाँ पे हम बहुत बार ट्रैप हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए एक बार, यहाँ पे पूरा बेयरिश सेंटिमेंट में मार्केट ने अटका के रखा, सबको नीचे ओपन किया, एंड देन इट केम अपसाइड। बट यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया था आपको, एक एक्स्ट्रा मूव ऑलराइट, स्विंग टेस्ट बोलते हैं उसको, तो उसको करने के लिए आए। इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट पता होने की वजह से हमको पता है कि एक्सपेक्ट क्या करना है मार्केट में। तो याद रखिए, मैंने ये जो सब एनालिसिस बताया, लेकिन इसमें एक याद रखिए सरप्राइज पॉइंट ये है कि मार्केट पूरा बेयरिश स्ट्रक्चर आपको बेयरिश सेंटिमेंट बनाएगा। जब हम पूरा बेयरिश सेंटिमेंट बनेगा तब मार्केट गैप अप करेगा, एंड देन मार्केट रुकेगा नहीं, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, या फिर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, मार्केट सीधा निकल जाएगा ऑलराइट। वो सब तैयार करेगा, लेकिन एक ही कैंडल्स में इतना होगा कि हम उसको एनालिसिस करते करते मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए बुलिश सेंटिमेंट में रहिए, और मार्केट को स्ट्रक्चर जैसे ही पहली बार ब्रेक होता है तो हमें उसमें बुलिशनेस में हमके उसमें बैठना है। कल हमारा ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली बेयरिश में ही हो सकता है ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे मैंने अब तक आपको सेलिंग के बारे में बताया कि यहाँ से हमें सेलिंग करना है इस लेवल और इस लेवल तक ऑलराइट, इस लेवल तक सेलिंग करना है, इसे मैंने बताया। लेकिन एक सरप्राइज पॉइंट कि अगर ऐसा ना हो, मार्केट का मन भर गया हो, ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना हो मार्केट को, तो हमें कैसे काम करना है। अगर मार्केट यहाँ से
ऊपर के लिए निकलता है तो तुरंत हमें बाय नहीं करना है। और क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करके नीचे आके वापस ये करके एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे बना सकता है। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट नीचे आ सकता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी बेयरिश सेंटिमेंट्स है वो सब बुलिश सेंटिमेंट्स हो जाएंगी इस पॉइंट के ऊपर। तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके एक लिक्विडिटी यहाँ पे तैयार करेगा, राइट। अब बस ऊपर की लिक्विडिटी सीधा नीचे जा सकता है। तो हमें बेयर बुलिश में अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है, तो इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए, उसको सपोर्ट लेने दीजिए, एंड देन वी विल ट्रेड लाइक दिस। मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर पे हम ट्रेड करेंगे, ऑलराइट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इस पे हम ट्रेड करेंगे, ऑलराइट। तो ऊपर जाने के बाद उस पैटर्न पे काम मत कीजिए। ये वाला जो पैटर्न है हमारा, इस पैटर्न पे काम मत कीजिए। ये पैटर्न पे काम कब करना है, जब बहुत सारा कंसोलिडेशन हो जाता है, ऑलराइट, और वो भी नीचे की तरफ ऐसे है, उसके बाद में एकदम से गैप अप होता है, तब हम वो ट्रेड कर सकते हैं, ऑलराइट। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अटक जाते हैं और खुलने के बाद भी सेंटिमेंट्स ये होता है कि यहाँ पे खुला है तो इसका रिट्रेसमेंट है तो ये नीचे आएगा और फिर तब करना है। ऐसे में अगर होता है ये, तो ये उसका बस लिक्विडिटी ऊपर की तरफ गैप करेगा एंड देन अगेन वो एक लिक्विडिटी बनाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, ऑलराइट। सो मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो मैंने एनालिसिस बताया, इससे अलग कुछ भी होता है तो हमेशा याद रखिए कि स्विंग के नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक होने दीजिए, बाय कीजिए, यहाँ पे सेल मत कीजिए। और किसी भी स्विंग ऐसे स्विंग के स्ट्रक्चर बनने दीजिए और फिर बाय कीजिए, यहाँ पे सेल मत कीजिए, ऑलरेडी। ये हर वीडियो के लिए लागू है, हर एनालिसिस के लिए लागू है। तो आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसमें से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप देखते हो वीडियो को लेकिन लाइक्स नहीं मिलते। एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो, कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल नया है, यहाँ पे आपको बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत अलग कंटेंट आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आपका गलत होना 90% कम हो जाएगा। और जब आपके पास सही नॉलेज हो तो आपको आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। हर बार ऐसे होता है कि रिटेल पैटर्न्स पे हम ट्रेड करने जाते हैं लेकिन हम बहुत बार फेल होते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करती, इसीलिए फिर हम रिस्क मैनेजमेंट या फिर स्टॉप लॉस रखना, पोजीशन साइजिंग करना, ये सब हम भूल जाते हैं या फिर हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन जब हम एक पीसफुल नॉलेज को फॉलो करेंगे, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को फॉलो करेंगे, तब आप बहुत डिसिप्लिन से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ काम करेंगे। इसीलिए अगर अभी भी आप रिटेल पैटर्न्स में अटके पड़े हो तो उससे बाहर निकलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट सीखने को मिलेगा। आपके कोई दोस्त होंगे उनको ये कंटेंट अच्छा लग सकता है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए एंड हेल्प आवर चैनल टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग।